पॉल क्लार्क जी यूएसए से। महाराज जी, इनका एक सवाल है कि मैं एक ईसाई के रूप में मैं ईश्वर के करीब आना चाहता हूं और मेरे लिए उनके उद्देश्य को समझना चाहता हूं। एक पत्नी के बिना चिंता, आत्मविश्वास की कमी और अकेलेपन में खोया रहता हूं। एक स्थिति में मुझे वृंदावन वो ले आया, एक ऐसा समय आया, मुझे ईश्वर की योजना के साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा? क्या वो मेरे लिए पत्नी ढूंढेंगे? अकेलापन लग रहा है कि रे प्रभु मेरे लिए पत्नी ढूंढेंगे। इनको ये दो बातें चयन करनी पड़ेगी, एक नाम जप और दूसरे भगवान की शरणागति। पहले इतना बोलो। There are two things that you have to opt for. One is you have to chant the name, महाराज जी, नाम जप, और भगवान की शरणागति, and you have to surrender to the Lord. हाँ, अच्छा, इसके बाद ये आपको धैर्य पूर्वक चलना होगा कि अगर परमात्मा चाहता है तो मुझे पत्नी मिलेगी, अगर परमात्मा की इच्छा नहीं, मेरे भाग्य में नहीं लिखा, तो हम चाहे जितना प्रयास करने पत्नी नहीं मिलेगी। And then it is Lord wish and will, you know, that whether you will get the wife or not, it will be the will of the Lord. समझ पा रहे? Yes, Why would I sort of be denied love in this world? Understanding the need of love of God, but in this world. महाराज ये पूछ रहे हैं कि इनको भगवान का प्यार क्यों नहीं मिला, वो उसको ये अलग फील कर रहे हैं, भगवान का प्यार क्यों नहीं मिला इनको? क्योंकि इनके वो पुण्य नहीं रहे। पुण्य सुकृत, जो अंग्रेजी में आप उसको ट्रांसलेशन करें कि आपके भाग्य में वो पुण्य नहीं था, इसलिए आप उसका अनुभव नहीं कर पाए। नहीं तो भगवान इतना सबको प्यार करते हैं कि किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं। जैसे अपने लोगों ने पूरा जीवन व्यतीत किया तो किसी और के प्यार के बल, केवल भगवान के प्यार के बल। You did not have that good deeds, hence you were not able to get it. Otherwise, Lord basically love everyone, and maybe it is your last karma that you know that has affected it. समझ पाए? Understood. हम तो इशारे से बता सकते हैं। ला हम तुम्हारी समझ सकते हैं, तुम हमारी समझ सकते हैं। करण जी हरियाणा से। श्री हरिओम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नाम कीर्तन में जब हृदय में बहुत ज्यादा वेदना हो तो क्या ये श्री जी की कृपा है या मन की चाल है? वेदना कैसे? क्या चिंतन चल के वेदना? गुरुदेव, अपने पिता का शरीर छोटा 6 महीने पहले, उससे पहले जब भी कीर्तन होता था तो श्री जी का ध्यान, अब जैसे कीर्तन में जब श्री जी का आपका स्मरण है तब बीच में उनकी वो आ जाती, तो ये कभी मन भटका? हाँ, भटकाना है, क्योंकि वो आपके दर्शन करके गए और 1 महीना हॉस्पिटल है, उन्होंने राधा नाम कीर्तन हमने पूरे परिवार ने किया, उन्होंने शरीर छोड़ा। अच्छा बात है, मोह हर जगह बाधा पहुंचाता है। अब वो चले गए तो चले गए, क्या चिंतन करना? नहीं, वैसे चिंतन नहीं होता, जैसे बीच में एक वो हॉस्पिटल के कोई, तो उसमें क्यों उसको डिलीट करो, उसको तुरंत काटो। जब हम सच्चिदानंद प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं तो फिर उसे तुरंत काटो। मोम जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब हमको ये पता है कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, सबको यहाँ से जाना है, एक निर्धारित समय है सबका जाने का, चला गया तो हमारा उससे स्वार्थ संबंध, इसलिए पीड़ा होती है। नहीं, अभी मानो पता चले कि 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कहीं एक्सीडेंट हुआ 5 लोग में, आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तब अगर उसमें जीजा मौसा कोई भी है जिससे हमारा संबंध है, तो हमें दुख हो जाएगा। नहीं, हमें कोई दुख नहीं होगा। हमें दुख तब होता है जब अपना संबंध किसी से है और फिर वो जब मरता है। तो हमको ये ज्ञान रखना चाहिए परमार्थ के प्रतीक है कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबकी एक समय सीमा है और उस सीमा के अंतर्गत उसको मरना होगा। चाहे सीमा है 28 वर्ष की अवस्था, तो भरी जवानी में मरना होगा उसको। इसका नाम मृत्यु लोक है। तो हम लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि हमारा शरीर और हमारे संबंधियों का शरीर एक नियत समय के लिए है और वो जाएगा। तो हम क्या करके जा रहे हैं, वो क्या करके जा रहा है, यही खास बात है।
जा रहा है, ये तो सबको आना जाना है, लेकिन क्या करके जा रहा है। अब जैसे बताया राधा नाम लेके गए, हाँ, ये भगवत मार्ग के लिए बहुत उत्तम बात रही कि अंतिम समय भगवान का स्मरण करके गए। हॉस्पिटल में भी गुरुदेव भगवान पूरे डिपार्टमेंट में राधा ही राधा, डॉक्टर आते तो भी बोलते राधा राधा, नर्स आती तो भी राधा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत। तो अब वो 100 के योग्य थोड़ी है। नहीं, वो ये रहता है कभी कि अंत समय में कोई हमें सेवा में कभी कुछ त्रुटि तो नहीं नहीं नहीं, बस अब आप मोह को छोड़ो, अब श्री जी की तरफ लगो। निपुल जी अहमदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि एक दवाइयाँ बनाने वाले एक साइंटिस्ट हैं, 2 साल से आपसे जुड़ा हूँ, सत्संग नाम जब वो आपके बताए नियमों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मैं समाज की भलाई के लिए गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु नई दवाइयों की खोज करता हूँ, वह चाहता हूँ कि इस कार्य में अपने नाम जप का उपयोग कर सकूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से नाम जप को मेरे कार्य जिसका उद्देश्य समाज कल्याण के साथ कैसे जोड़कर देख सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके उत्तर से विज्ञान और अध्यात्म को आपस में जोड़। हमारी जब बुद्धि पवित्र होती है और प्रवीण होती है, 2 बात समझना। जब बुद्धि पवित्र होती है तो ये बात आती है कि लोगों को लाभ मिले, दुख निवृत्ति हो, रोग निवृत्ति हो, ये पवित्र बुद्धि का लक्षण है। और प्रवीण हो तो अच्छी अच्छी खोज करेगी, शोध करके, उसका प्रयोग करके, जांच करके फिर उसे सही दवा के रूप में हम समाज में उतारते हैं। ये पवित्र और प्रवीण बुद्धि। अपवित्र और प्रवीण बुद्धि समझना, अपवित्र और प्रवीण बुद्धि। अपवित्र बुद्धि वो प्रवीणता पूर्वक ठीक वैसे डुप्लीकेट बनाएगा और रुपया निकालेगा। लोग मरे या लोगों को दुख हो, उसे कोई मतलब नहीं, पर प्रवीण है उसकी बुद्धि, क्योंकि आपकी प्रवीणता को ठीक नकल कर रहा है, इसलिए बुद्धि प्रवीण है, लेकिन अपवित्र है। तो हमारी बुद्धि पवित्र और प्रवीण हो और समाज के लिए हम कोई ऐसा कार्य कर सके जिससे उनकी दुख की निवृत्ति हो और उसमें हम धैर्यपूर्वक चल सके, इसके लिए हमें अध्यात्म बल की जरूरत है। अध्यात्म बल के बिना हम परोपकार में टिक नहीं सकते। परोपकार का मतलब पानी पिला दिया और दोबारा हम उसकी तरफ देखे नहीं, वो हमारी तरफ देखे नहीं। तो ये क्षमता जो आती है परोपकार की शुद्ध क्षमता, कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो पैसा लगा करके, दवा बना करके गरीबों में बंटवाऊंगा, जो बीमार है उनको दूंगा, अगर वो हमें फीस दे सकते हैं तो ठीक, नहीं दे सकते तो फिर ही दूंगा। ये परोपकार की क्षमता भगवान की तरफ से आती है। और भगवान की कृपा का अवलोकन करना, उसमें डूबना, ये नाम जप से होता है। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, सत्संग सुनते रहो, और समाज में ही भगवान बैठा हुआ है। वो केवल मंदिर में नहीं बैठा हुआ, वो सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। अगर आप बीमारों में भगवान का दर्शन करके और अपनी शोध की हुई औषधियों से उनकी दुख की निवृत्ति कर पाए तो बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। और नाम जब चल रहा है इसलिए आराधना हो जाएगी, साधना और आराधना से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जी। जसविंदर कौर जी लुधियाना पंजाब से। राधे राधे। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक इनका चौपाई आता है शायद उनके, उसमें अपनी वाणी जी में लिखा है कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। महाराज जी किस ज्योत स्वरूप की बात की है हमने? ज्योत का तात्पर्य तेज स्वरूप, तेजो कांत, तेज में जो ब्रह्म तेज है, जो परमात्मा का तेज है, वही तू है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मन हो, और भगवान परम तेजस्वी हैं। तो यहाँ संकेत गुरुवाणी कर रही है कि तू तेज स्वरूप है, व्यर्थ में विषयों में गंदा हो रहा है, तो अपने स्वरूप को पहचान। जो तू भोगों में भटक रहा है, ये तेरी दुर्दशा जो हो रही है, ये तेरे को अपने को न पहचानने के कारण हो रही है। अय मन, तू भगवत स्वरूप है, तू तेज स्वरूप है, तुझे किसी सुख की आकांक्षा बाहर से नहीं, तू सुख स्वरूप है, तू अपने स्वरूप को पहचान। गुरुवाणी कहती अपने स्वरूप को पहचान। तो जब हम गुरुवाणी का पाठ करेंगे, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम का जप करेंगे, तो हमारा मन निर्मल और शांत हो जाएगा। शांत और निर्मल मन सुख स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। और असंयत, चंचल और मलिन मन, इसको कामनाएं सताती, ये भोग लूँ, ये भोग लूँ, ये भोग लूँ। तो हमें चाहिए कि गुरुमुख से नाम ले करके और गुरुवाणी का पाठ करते हुए वाहेगुरु की शरण में होकर हम अपने मन को जागृत करें। जो विषयों में मोहांधकार अविद्या में सो रहा है, वो जाग जाए मन। जगा हुआ मन परमात्मा में, सोया हुआ मन संसार में।
तो तेजस स्वरूप मन है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि भगवत स्वरूप है जी। ओम सिंह जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मैं भजन भी करता, सेवा भी करता हूँ, पर मेरे अंदर प्रेम नहीं है। मैं भगवान के लिए रोना चाहता हूँ, मैं भगवान के लिए तड़पना चाहता हूँ, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव जी श्री कृष्ण जी के लिए तड़पे। ऐसा नहीं कहते, जैसे नहीं, जैसे में तुम उदाहरण नहीं बन सकते, महाप्रभु नहीं बन सकते। जैसे महाप्रभु रोए हैं उसका कुछ किनका हमको मिल जाए। हम चैतन्य महाप्रभु नहीं बन सकते, हम उनके दासों के दास बन जाएं और थोड़ा सा उनका जैसा भजन हमारे अंदर आ जाए। हम उनके जैसे तो नहीं हो सकते, वो तो साक्षात भगवान है, साक्षात अवतारी है, हम उन्हीं के अंश हैं। उनसे कुछ प्रसाद मांगते हैं। पहले तो ये बात कि महाप्रभु की कृपा हो जाए, थोड़ा हमारा भजन बन जाए, थोड़ा हम श्री कृष्ण के लिए रोने लगें। उनके जैसा तो कहाँ। 18 वर्ष गंभीरा मंदिर में महाप्रभु का जो विरह रहा, वो किंचन मात्र आ जाए तो मृत्यु हो जाए आदमी की, जैसा विरह था। हा कृष्ण हा कृष्ण। एक दिन तो गोविंद जी सेवा में थे तो चूक हो गई, तो महाप्रभु को छोड़ दिया, किसी सेवा में लग गए, तो महाप्रभु के यहाँ से रक्त की धार बह रही थी, चैतन्य महाप्रभु के। उनका प्रभु ये क्या? तो उनका श्री कृष्ण बाहर खड़े, दरवाजा नहीं मिल रहा था तो रगड़ करके दरवाजा बना रहा था। मार मस्तक नाक सब रगड़ गया, खून खून खून, शरीर का होश नहीं, भगवदाकार वृत्ति, कृष्ण विरह की मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे नित्यानंद हो रस में भय अनन्य, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। केवल दर्शन मात्र से माया मुक्त जीव हो जाए वो महाप्रभु चैतन्य देव। तो हम उनके दासों के दास बन जाएं और उनकी कृपा से जो हमें नाम मंत्र मिला है उसको हम खूब जपे। इसी में प्रेम छुपा हुआ है। पहले ये हमारे विकारों का नाश करेगा, फिर हमारे मन में प्रेम प्रकट कर देगा। तो हम ईमानदारी से सच्चे बन करके, उनके दास बन करके खूब भजन करें, पापाचरण न करें, गंदे आचरण न करें, तो भगवान की कृपा से हृदय में प्रेम स्फुरित हो जाए। प्रेम किसी साधना से नहीं होता, ये भगवान की कृपा से होता है। और प्रेम उदय हो गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया जी। पूनम सोनी जी मोहाली से। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। महाराज जी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कहते हैं कि मानुष का मतलब मन होश, जिसका मन होश में है उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है, नहीं तो वृथा ही है। महाराज जी होश में आए हुए मन की क्या पहचान है और इसे कैसे प्राप्त करें? जो अभी वर्णन किया, जिसका मन परमात्मा के चिंतन में तन्मय है वो होश में, जैसे उनसे कहा जगा हुआ मन और सोया हुआ मन, तो होश में आया और बेहोश एक ही बात तो है। होश में आ गया तो जगा हुआ होश में आ गया, और जो सोया हुआ वो बेहोश है ना। तो जगा हुआ किसका प्रश्न है? जगा हुआ मन का तात्पर्य है जो हर समय परमात्मा में लगा रहता है, जो भोगों का संकल्प विकल्प करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भगवान ने गीता जी में कहा, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिकल सती। जो हमारी श्रवणेन्द्रिय है, नेत्रेंद्रिय है, रसेंद्रिय है, त्वगेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका भोग करता है। जब तक शब्द स्पर्श रूप गंध का भोग करेगा मन, तब तक बेहोश मन है। और जब इनसे हटकर परमात्मा में स्थित हो जाता है तब ये होश में आ गया, तब मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, मोक्ष का अधिकारी हो गया। मनुष्य जन्म का फल है इस आवागमन से मुक्त हो जाना, और वो तभी तो होता है जब मन भगवदाकार हो जाता है। विषयाकार मन बंधन का कारण, भगवदाकार मन मोक्ष का कारण। विषयाकार मन सोया हुआ, भगवदाकार मन जगा हुआ। विषयाकार मन बेहोश, भगवदाकार मन होश में। समझ पा रहे आप? महाराज जी आपने अपने सत्संग में दिनचर्या में सुमिरन, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि को शामिल करने का उपदेश दिया है। महाराज जी समाधि का अनुभव कैसे करें? वह तो बहुत उच्च अवस्था है। नहीं, किसी बात को उच्च अवस्था मानकर हम छोड़ दें ये हमारी कमी होगी। हाँ, किसी भी बात को, किसी स्थिति को हम उच्च अवस्था मानकर छोड़ दें हमारी कमजोरी होगी। हमारे लिए ही तो हर अवस्थाएं बनी है। समाधि का तात्पर्य है चित्त की वृत्ति ही उदय न होना। एक जैसे आप गाढ़ निद्रा में सोए हैं,
तो उसमें सुषुप्ति है। ठीक समाधि में जगे हुए पुरुष की ऐसी स्थिति होती है, वो जागृत है, सुषुप्ति में नहीं है, पर उसकी स्थिति ऐसे ही गाढ़ निद्रा जैसी, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई चिंतन नहीं, एकमात्र भगवान। गाढ़ निद्रा में जैसे कुछ नहीं, स्वप्न में जैसे पूरा संसार आ जाता है। समाधि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे है, वो तुरीय अवस्था है। अब वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती चूंकि अनुभवगम्य है, पर इशारा इतना है जैसे सुषुप्ति में कोई मन का संकल्प नहीं उदय होता, सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में कोई चिंतन नहीं होता, ऐसे समाधि में भगवान के सिवा कोई चिंतन नहीं, कोई स्फुरना नहीं, कोई चंचलता नहीं, एकमात्र भगवान में स्थित, उसे समाधि कहते हैं। चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित हो जाना समाधि कहते हैं। संकल्प विकल्प मन का रहित हो जाना, बुद्धि का परमात्मा में निश्चय हो जाना, अहम का परमात्मा में लय हो जाना, मन का परमात्मा में तदाकार हो जाना, ये समाधि है। पर है ऊंची स्थिति, पर ऊंची स्थिति हमारे लिए ही तो बनी है। अगर हम प्रयास करें गुरु की शरण में होकर तो हमको प्राप्त हो सकती है। जी। कृष्णा अग्रवाल जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जब जीवन में प्रतिकूलता आती है तो मैं राधा रानी जी के तप से स्थिर प्रज्ञ रहने की कोशिश करता हूँ, परंतु शरीर स्थिर प्रज्ञता की स्थिति में ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं रह पाता। और स्थिर प्रज्ञता को ज्यादा लंबे समय के लिए कैसे साधा जाए महाराज जी, तथा इसके क्या क्या गुण विद्यार्थी के दैनिक जीवनचर्या में होने चाहिए? पहली बात तो है, सुबह उठो, 5 भक्तों को याद कर लो, तुम्हारे जो ध्यान में आते हो, 5 महापुरुषों को याद करके प्रणाम करो। धरती को प्रणाम करो, माता पिता को माथा रखकर प्रणाम करो, देवी सरस्वती को प्रणाम करो। इसके बाद कुछ जल पियो, थोड़ा टहलो, सोच जाओ, व्यायाम करो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। जो पढ़ाई है वो इस समय तुम्हारी पूजा है। फ्रेश होकर के जो अपना दिनचर्या की पढ़ाई है उसे पूरा किया और चलते हुए राधा राधा जपे। जब स्कूल जा रहे हैं राधा राधा, जब लौट रहे हैं तब राधा राधा, बीच में पढ़ाई में जब खाली बैठे हैं तब राधा राधा। और जब प्रतिकूलता आए तो उसे सहना सीखो, ऊबना नहीं, घबराना नहीं। तो नाम जप करते करते हंसते हंसते प्रतिकूलता को सह जाओगे। बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं छू नहीं सकती भगवान का जब सहारा होता है। इसलिए नाम जप करो और अपनी दिनचर्या को पूजा समझो। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो। नाम जप करते हुए और ये सब गंदी बातें नहीं। अभी तुम्हारा पढ़ाई तपस्या है, जैसे साधु महात्मा का तपस्या भजन ना, अभी तुम्हारी तपस्या है। अगर तुम इधर उधर चित्तवृत्ति लगाओगे तो तुम्हारी तपस्या खंडित हो जाएगी। अच्छे विद्यार्थी बनो, भारत के किसी योग्य पद पे जाओ, समाज की सेवा करो। और विपत्तियां, संकट, संघर्ष, ये हमें पूरे जीवन लड़ना है। कोई एक विपत्ति छोड़िए, कदम कदम पे विपत्तियां, संघर्ष हैं, उनसे हमें लड़ना है, उससे हमें पार करना है। ठीक है। अर्पणा सिंह जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बाबा, आपने सत्संग में कहा था कि जैसे अपना घर किसी और के नाम लिखने के बाद उसकी मकड़ी और जाले भी उसी के नाम हो जाते हैं, उसी तरह अपने आप को श्री जी के शरणागत करने के बाद ये चिंता नहीं करनी कि हम में क्या कमियां हैं, श्री जी संभाल लेंगी। हमने भी बाबा वाचिक ही अपने आप को श्री जी को समर्पित कर दिया है, परंतु ये भी डर लगता है कि कहीं परंतु शब्द क्यों लगा? परंतु शब्द क्यों लगा? किसका प्रश्न है? परंतु शब्द क्यों लगा? शरणागति कलंकित कर रहे हो फिर। लेकिन परंतु अगर मगर कहीं ऐसा वैसा ये सब नहीं होता। अब गला कट जाए तो भी परंतु नहीं लगना है। जब हम श्री जी के सहारे हो गए तो परंतु क्या, फिर अपनी जिम्मेवारी क्या? मकान तो हमने समर्पित कर दिया, कीड़े मकोड़े भी समर्पित हो गए, परंतु अब परंतु शब्द की गुंजाइश कैसे हो गई जब शरणागति हमारी है? ये कह रहे हैं कि कहीं ये मन अपनी परमार्थ स्थिति को छुपाने के लिए बार बार ऐसा नहीं करता कहीं? नहीं, हम नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं। यदि कोई विकार हमारे हृदय में है तो हम उसको देखते हैं कि श्री जी का हृदय है। मेरा अधिकार नहीं है न विकार के अनुसार चलना, न विकार हटाने की सामर्थ्य, दोनों मेरे में नहीं। मैं विकार के अनुसार चल नहीं सकती, जैसा विकार प्रेरित कर रहा है, और विकार को मैं हटा नहीं सकती। हे शरणागत प्रतिपाल स्वामिनी, आप देखिए, विकार के अनुसार चल नहीं सकती, क्योंकि विकार के अनुसार चलना शरणागति का दोष है। श्री कृष्ण अनुकूलेन
प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण के अनुकूल चलना, उनके प्रतिकूल का त्याग करना, यह शरणागत का लक्षण है। तो विकार प्रतिकूल चलाते हैं, तो मैं प्रतिकूल चलूंगी नहीं, जो जलन होगी उसको सहूंगी, पर हमारी हटाने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए स्वामिनी आप देख लो, जब शरणागत में कोई समस्या आती है तो श्री जी के बहुत नजदीक होता है। ऐसे तो व्यवहार में भूला हुआ है, लेकिन वो बहुत नजदीक, हे स्वामिनी, हे करुणामयी, आप समझ। अब उनके प्रतिकूल आचरण करें तो हमें लगता है फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम शरणागत हैं। प्रतिकूल आचरण, शरण्य के प्रतिकूल आचरण कैसे हो सकता है? नहीं, हमको सहना पड़ेगा। हमारा मन कह रहा है ये खा लो, प्रतिकूल है तो हम नहीं खाएंगे। तो हे स्वामिनी, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं गलत प्रतिकूल आचरण ना करूं। ये उस समय हम रो रो के पुकारेंगे, हम उसमें नहीं छोड़ देंगे कि हम तो शरणागत हैं, जिधर जा रहे हैं ऐसा नहीं। ये बात समझनी पड़ेगी जी। सौरभ शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को दिल में कोई भी चाहत या कामनाएं रखकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामना ही पाप का कारण है। ऐसा करने से कभी जीव की मुक्ति नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्णन है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। आर्त, दुख निवृत्ति के लिए भजन करना। अर्थार्थी, रुपया कामना की पूर्ति के लिए भजन करना। जिज्ञासु, भगवान को तत्व से जानने के लिए भजन करना। और ज्ञानी, भगवान के तत्व को जानने वाला। 4 भगवान ने वर्णन किए। तो जिनकी श्रेणी जिस कोटि की है वो उस कोटि का भजन कर रहा है। आप जहां उपदेश ये वर्णन कर रहे हैं, ये विशुद्ध मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए है। लेकिन जो संसार में लगा हुआ है उसके लिए ये नहीं है। वो कामनाओं को करेगा क्योंकि उसके पास 4 समस्याएं हैं, तो कहाँ करे? वो भगवान से करे। भगवान ने उसे भी जगह दी है कि वो मेरे से मांग सकता है, उसका अधिकार है। मेरा अंश, ममैवांशो जीवलोके, मेरा अंश है, किससे मांगेगा? तो भगवान से ही कामना। और जो भगवान से कामना की जाती है वो मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाता है और भगवान के द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है तो अगला है मोक्ष, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, जो सन्यासी हैं, जो विरक्त हैं, जो त्यागी हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर वो कामनाओं की पूर्ति में फंसे रहेंगे तो फिर मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? उनका अलग मार्ग है। इसीलिए गृहस्थ मार्ग और विरक्त मार्ग रखा गया है। तो गृहस्थ मार्ग में कामनाएं तो होंगी। अब बेटी का ब्याह है, जनक जी महाराज जैसे परम ज्ञानी हैं, और जब धनुष भंग नहीं हुआ किन्हीं राजाओं से तो महाराज रोने लगे। परम ज्ञानी जनक जी रोने लगे कि अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं अजगौ खंडन की शर्त ही न रखता, मेरी जानकी कुंवारी रह गई। तब लक्ष्मण जी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ये आप कैसी बात बोल पड़े? रघुनाथ जी के विराजमान होने पर आपने ऐसी बात कर दी, तुम अजगौ की बात करते हो? अरे इस अजगौ को ऐसे दौड़ते हुए उठा करके कमल नाल की तरह तोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, अगर स्वामी का आदेश हो तो इसको सैकड़ों योजन इस अजगौ को ऐसे उठा करके लेता भागूं और ऐसे कमल नाल की तरह तोड़ दूं, ब्रह्मांड को कांचे घड़े की तरह। रघुनाथ जी ने कहा शांत शांत शांत, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान शेष के अवतार है। तो इतने बड़े महात्मा ज्ञानी जनक जी रो पड़े ना अपनी बेटी के ब्याह में। तो गृहस्थी में बेटी का ब्याह है, बेटे का ब्याह है, पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ी समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं का समाधान कहाँ होगा? भगवान से तो होगा। तो अगर वो भगवान से अपनी समस्याएं रखता है तो कोई निषेध नहीं है। हाँ, जो समस्याओं से परे स्थिति चाहता है वो भगवान से प्रार्थना करे कि मेरी कामनाएं कभी पूरी ना हो, सब कामनाएं नष्ट हो जाएं और मैं आपको प्राप्त करूं। तो इसीलिए 2 मार्ग हो गए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग से कामना करते हुए निष्कामता की ओर बढ़ता है और निवृत्ति मार्ग से सीधे निष्काम से मोक्ष की तरफ जाता है। ये जो आप वर्णन कर रहे हो ये निष्काम धर्म का वर्णन है, समझ रहे हैं आप? लेकिन फिर वो अगर मोक्ष की चाहत ना हो, हम चाहते हैं श्री जी के सहचरी भाव में जाना, तो भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस महान कामना की पूर्ति के लिए अन्य कामनाओं का तो त्याग करना पड़ेगा। जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। मोक्ष का मतलब क्या होता है? द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हानि दुख सुख जन्म मरण, इनसे मुक्त हो जाना। मुक्त पुरुष ही प्रेम करता है, बंधन युक्त पुरुष थोड़ी प्रेम कर पाता है। तो प्रेम तो मोक्ष के आगे की बात है, समझ पा रहे हैं?
जी, नाम जप करो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये गंदी आदतें परमार्थ क्या मनुष्य जीवन के अस्तित्व को ही मिटा रही हैं। बेविचार करते हैं, फिर नशा करते हैं, फिर माता पिता परिवार समाज को दुख देते हैं। अब नशे के लिए पैसा चाहिए और नहीं देते तो अपमान करते हैं, चोरी हिंसा में उतर जाते हैं। इसलिए गंदी बात मत करो, अच्छे बच्चे बनो, नाम जप करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्वनि देसाई जी, सूरत, गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, इस कलयुग में हम युवाओं के द्वारा ऐसा क्या किया जाए कि हम समाज के लिए ऐसा क्या करें कि संतों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर युवाओं के लिए हमें कुछ मार्गदर्शन करें? पहले स्वयं ब्रह्मचर्य, नाम जप, सत्य, पवित्र मन का विचार, सब ठीक हो जाएगा। 3 बातें पकड़ लो, ब्रह्मचर्य, नाम जप, अब सत्य, पवित्र आचरण में भोजन आपका पवित्र, चरित्र आपका पवित्र, वाणी आपका पवित्र, नेत्र पवित्र, अभी सब ठीक हो जाए। वाणी पवित्र करना है तो झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी को दुख देने वाले वचन मत बोलो। नेत्र पवित्र करना, मोबाइल में गंदी रील मत देखो, गंदी सीने मत देखो, बाहर गंदा दृश्य मत देखो, बाहर किसी के गंदे दोष मत देखो। नेत्रों को झुका के रखो, आवश्यक हो तो ही देखो, नेत्रों को बचाओ। वाणी को संयम में, नेत्रों को संयम में, कान को संयम में। किसी की निंदा मत सुनो, गंदी बातें मत सुनो, किसी की लड़ाई झगड़े की बातें अपने दिमाग में मत लाओ। कान को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, ये है चरित्र पवित्र रखना। तो जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, जिसके विचार पवित्र हैं, जिसकी वाणी नेत्र श्रवणेन्द्रिय पवित्र है और जिसका आहार पवित्र है, वो कुछ भी कर सकता है। वो समाज के लिए, अपने लिए, सबके लिए कर सकता है। और जो ब्रह्मचर्यहीन भ्रष्ट आचरण वाला है, मनमानी भोजन पाने वाला है, जहां जैसे मन आया, और मनमानी आचरण करने वाला है, वो ड्रामा कर सकता है, समाज सुधार नहीं कर सकता। वो ड्रामा कर सकता है, समाज सुधार का ड्रामा करके अपनी वासनाओं का पोषण कर सकता है, वो समाज सुधारक नहीं हो सकता। पहले खुद सुधरे, फिर समाज को सुधारने की योग्यता आती है। जी, बहुत बार ऐसा देखा गया कि मतलब हमारे अंदर प्रेरणा तो हो गई कि समाज सुधार करना है, बट अपने में आचरण नहीं है। असल बात समाज है क्या, हमें ये समझना पड़ेगा। ये हमारे भगवान हैं, पहले हमारी दृष्टि सुधरे। सब रूपों में भगवान, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब हमसे कोई पूछता है कि हम अमुक अपना सुधार चाहते हैं, हम उसको उत्तम सलाह दे देते हैं। अगर हम सुधरे हुए हैं तो वो सलाह उसके दिमाग में छा जाएगी, वो सुधर जाएगा। पहले हम सुधरें, पहले हम भगवत प्राप्ति करें, पहले हम महान बने, तब हम दूसरों को महान बना सकते हैं। अब केवल ऐसे कि आप ऐसे चलो फिर नहीं ऐसे होता, उसका असर नहीं होगा। बिल्कुल असर नहीं होगा। कोई उपदेश देने के पहले अपने में योग्यता होनी चाहिए। हम दूसरे को त्याग का उपदेश करें, खुद भोग में रत रहें, वो उपदेश काम नहीं करता है। तो हम समाज सुधारना चाहें, अपने को सुधारा नहीं तो क्या होगा। बहुत से ऐसे समाज सुधारने की धारणाएं होती है कि हम अपनी वासनाओं का पोषण करते हैं समाज सुधारना की भावना की आड़ में। दूसरे के परोपकार का बोर्ड लगा करके हम अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, रुपया लेकर के, सम्मान लेकर, कहीं ना कहीं। लेकिन अगर अपनी वासनाओं को मिटा के समाज सुधारने की बात हो, ऐसा कोई बिरला होगा जो कष्ट सह करके अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके परोपकार की भावना वास्तविक रखता है। हम उस प्रणाम करते हैं उस समाज सुधारक को। ऐसा कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो भगवान का आश्रित है, भगवान का भक्त है, जिसे भगवान का भरोसा है और जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, वही ऐसा मतलब लक्ष्य प्रभु हो। हाँ, तो फिर सब हो। हाँ, तब हो सकता है। अगर भगवान को प्रसन्न करना नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ भी हम करें, हम उपदेश करें, प्रवचन करें, कुछ भी करें, अगर भगवान की प्रसन्नता नहीं है तो रुपये की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा पूजा की प्राप्ति, उसके लिए हम मान का त्याग कर देंगे। मान के लिए इतने बड़े त्यागी, ये भी तो मान है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। भगवान की प्रसन्नता जिसका लक्ष्य है कि हर समय भगवान देख रहा है, मैं जिसके साथ जो बर्ताव कर रहा हूं वो परोपकारी है। और जो भगवान को लक्ष्य में नहीं रख रहा तो धन, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये उसका लक्ष्य होगा। भगवान लक्ष्य नहीं होंगे और इससे परोपकार होगा नहीं। परोपकार का नाटक होगा, परोपकार नहीं हो सकता। अब वो दिखाई दे रहा है परोपकार, लेकिन यदि हम भगवान की प्रसन्नता और जीव की सेवा का भाव रखते हैं तो धन्य है।
और अगर हम उससे अर्थ उपार्जन या मान प्रतिष्ठा रखते हैं तो वो व्यापार है, परोपकार नहीं है। पाप का इरादा भी नहीं है फिर भी पाप हो जाता है इंसान से, क्यों जी? पाप का इरादा नहीं है, लेकिन सुख बुद्धि जहां है वहां पाप हो जाती है। जैसे हमारा इरादा नहीं है कि हम किसी को पीड़ा पहुंचाएं, लेकिन सुख बुद्धि है भोगों में, तो पाप हो ही जाएंगे। हमारा इरादा नहीं है कि हम किसी के साथ गलत आचरण करें, लेकिन हमारी जब सुख बुद्धि है, ध्यान देना, सुख बुद्धि है तो पाप हो जाएगा। चाहे जहां सुख बुद्धि हो, धन में, स्त्री में, कहीं भी सुख बुद्धि हो। जैसे शराब में ही है, पीने का इरादा नहीं है पर सुख बुद्धि है तो पी लोगे, खाने का इरादा नहीं पर सुख बुद्धि है तो खा लोगे। नहीं, हमारी सुख बुद्धि नहीं तो हमें जीवन में कभी एक बूंद नहीं रखा, कभी उसको टच नहीं किया, अभक्ष्य पदार्थों को, कभी गंदी बात टच नहीं की, क्योंकि हमारी बुद्धि, सुख बुद्धि भगवान में है, सुख बुद्धि भोगों में नहीं। और जहां सुख बुद्धि है तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कोई भूत जैसा हमारे दिमाग में आया और करवा बैठा। लगता है कि नहीं, यार मैं ये तो नहीं चाहता था, पहले नहीं चाहता था और बाद में भी जलन है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, सुख बुद्धि होने के कारण हो गया। समझ पा रहे हैं जी? जयेश जी, जी गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग और आपके वीडियोस देखने से निरंतरता बनती है, लेकिन जिन वाक्यों की वजह से निरंतरता बनती है वो स्मृति से चली जाती हैं। निरंतरता दृढ़ करने के लिए फिर क्या करें महाराज? बार बार अभ्यास, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम बार बार अभ्यास करें तो आप देखिए, जब अभ्यास नहीं करते थे तब 1 मिनट भी भजन नहीं होता था। अब अभ्यास करने लगे तो 10 मिनट होने लगा, 10 मिनट में 20 बार मन भागा, 20 बार भागा। अब अगली बार हम जब अभ्यास करेंगे तो 18 बार भागेगा, फिर 15 बार, फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि 10 मिनट प्योर भजन होगा, शुद्ध भजन होने लगेगा। तो अभ्यास के द्वारा हम जब अभ्यास करते हैं तो एक कुआं में शिला रखी जाती थी, उस पर रस्सी का चिन्ह बन जाता था, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही शिल पर होत निशान। तो जब हम बार बार राधा राधा रटेंगे, कृष्ण कृष्ण रटेंगे, तो हमारे मन में उसका निशान क्यों नहीं बन जाएगा? मन फिर जपने, और जब मन से भजन होने लगा वही सच्चा भजन हो जाता है, मन से भजन होना। तो अभ्यास करो, हारो मत। एक दिन हमने, रोज सुना करो, रोज सुनोगे तो नई नई अनुभूति आती है। एक दिन हमने वर्णन किया था कि जब हम भजन करते हैं तो मन अपनी रील चला रहा है साथ में, ये हमारी भजन की रील चल रही और ये मन की रील चल रही। उसमें कुछ अच्छे विचार, कुछ गंदे विचार, कुछ राग के, कुछ द्वेष के, कुछ भूत के, कुछ भविष्य के आते हैं। साधक क्या करता है, अपने भजन की रील छोड़ देता है और उस रील में फंस जाता है। तो कहता है यार बहुत परेशान कर रहा है मन। हम कह रहे हैं तुम बगल वाली रील को देखो ही मती, वो अंदर मन में जो भरी हुई है वो सब खाली हो रही, क्योंकि नाम जब चल रहा है, भजन चल रहा है, तो वो अनंत जन्मों का भरा है। इसलिए हो सकता है 1 करोड़ काम के मैसेज हो, केवल 1 करोड़। तो अब आपने 500 डिलीट किए, 1 करोड़ है, तो आपको लगेगा वही काम वही काम, इसका मतलब कोई लाभ नहीं मिल रहा। लाभ मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे करोड़ मैसेज हैं, इतने मैसेज डिलीट, और जब पूरे डिलीट हो जाएंगे तो निर्मल हो जाएगा मन, और जहाँ निर्मल हुआ तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए अभ्यास करो, हारो मत। वो जो मन की गड़बड़ी है उसको निकलने दो, वो निकल रहा है, आ नहीं रहा है, खूब धैर्यपूर्वक इसमें चला जाता है, परमार्थ में धैर्यपूर्वक चला जाता है। इसमें उकताया हुआ पुरुष जल्दी हो जाए ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत जन्मों की सामग्री भरी, धीरे धीरे वो निकलती जाएगी, धीरे धीरे अच्छाई बढ़ती जाएगी। तो जहाँ बुराई खत्म हुई, अच्छाई अच्छाई रहेगी, वहाँ परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आपकी एक वीडियो में आपने बताया कि जो शिष्य अपने गुरु को त्यागता है उसका भला नहीं होता। हम कितने ही कोशिश करें उन सब व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में मेरा क्या होगा? आप क्या क्या व्यवस्था? मतलब जो गुरुकुल में मैं रहा और जिन गुरुजी से मैं दीक्षा ली, वहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है और जिस हिसाब से वहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। हो सकता है महाराज जी कोई दो दर्शन हो गया हो, हाँ, ऐसा हो। जो गुरु ने मंत्र दिया है आपको, उस मंत्र पर श्रद्धा करके गुरु को मानसिक प्रणाम करके दूरी बना लो। उपाय भी तो बताया है। जैसे कि वहाँ पर हर देवी देवता को एक तुच्छ माना जाता है, एक, और दूसरा ये कि किसी के बारे में वो टिप्पणी ना कीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर। मतलब केवल हम इतना कहते हैं कि अगर आपकी अश्रद्धा है गुरु जी के व्यवहार से ही तो है ना, तो हम गुरु जी पर श्रद्धा करके उनके मंत्र पर अश्रद्धा न करें,
उनका मंत्र ले लें जो मिला हुआ है और दूर हटकर भजन करें, गुरु जी को रोज प्रणाम करें, उनकी निंदा ना करें। क्यों? निंदा करने से क्या हाथ मिलेगा? उन्होंने तो आपको दिया है, नाम दिया, उनकी चर्चा छोड़ दो, दूरी बना लो उनकी चर्चा। ये निंदा ही मानी जाएगी जो आप कह रहे हैं ना, इसे निंदा ही कहते हैं कि वो ये नहीं करते, वो ये नहीं मानते, वो ऐसा करते हैं। अब हम उस पर बोलेंगे तो वो निंदा ही हो जाएगी, अपने गुरु की निंदा। तो उसको नहीं बोलते हैं, हम उससे उपाय ढूंढते हैं कि हमारी गुरु से अश्रद्धा ना होने पावे, तो हम दूरी बना लेते हैं और जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, जपते हैं और सत्संग हम उस महापुरुष का सुनते हैं जिससे हमारा मन लग जाए, हमारा इष्ट मिले, मन मिले, हम उनसे सत्संग सुन लेते हैं, मंत्र अपने गुरु का जपते हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु की निंदा करने से फिर बात अलग हो जाती है। नहीं, क्यों निंदा करें, हम अपनी हानि क्यों करें? उन्होंने दिया ही तो है आपको, नाम दिया, मंत्र दिया, तो उसकी बराबरी में त्रिभुवन नहीं। गुरु ने कहा राम जपो, अब इसके आगे क्या है? सब कुछ दे दिया गुरु ने, तो अब उनके व्यवहार को नहीं देखते, वो कुछ भी करें। हमारा अभी इतनी क्षमता नहीं कि हम सब देख के पचा लें, तो हम गुरु से दूरी बना लेते हैं और नाम जप करते हैं, रोज गुरु को प्रणाम करते हैं। भगवान ही सब रूपों में है, ऐसा भाव ठीक रहेगा ना। अब कभी अपने गुरु की निंदा ना करना, क्योंकि ये जैसे बोले ये निंदा के अंतर्गत ही आता है नहीं? बिल्कुल अपने भाव में चलो, दूरी बना लो, सत्संग सुनते रहो और जो सत्संग में तुम्हें समझ में ना हो पूछते रहो, मार्ग चलो, मंत्र वही जो गुरु ने दिया है। गौरव शर्मा जी हरिद्वार से। श्री हरिवंश गुरु जी। महाराज जी, मैं ग्रस्त जीवन में हूँ, मन की अस्थिरता और पुरानी बुरी आदतों से लगाव से परेशान हूँ। भक्ति में मन लगे ऐसी प्रार्थना है। महाराज जी, क्या हमारी होने वाली संतान को हमारे आचरण या बुरी आदतों से विमुख रख उन्हें भक्ति एवं भागवत मार्ग पर रखा जा सकता है? हमारे पुराने एवं पहले आप अपने को सुधारेंगे तब, क्योंकि आपका ही तो अंश जाएगा ना। तो अगर आप जिन विचारों से अभिभूत हैं, जो आचरण कर रहे हैं, वही आपकी संतान पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप पहले अपने आचरणों को सुधारिए, आप भक्त बनिए, आप नाम जप कीजिए, मन लगे न लगे। ऐसे मन अभी नाम जप करवाओ तो नाम सच्चिदानंद में अमृत है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि संसार के भोग अच्छे लगे। अगर अभ्यास करते जाओ, इसे और नाम जप करवाओ तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। फिर गंदी बातों के लिए मन चलेगा ही नहीं, गंदी बातों से घृणा हो जाएगा। कोई नशा मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो। नशा करते हो क्या? यही शराब। भाई सुनो, आज से बंद कर दो, हिम्मत करो है। मतलब कोई भगवान न करे कि कोई इसका निगेटिव स्वरूप आवे तब आप बंद करो, तो अभी बंद कर दो। नियम लेते हो आज से? नियम पक्का? पक्का। तो कहो आज मैं वृंदावन में शपथ लेता हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। आज मैं वृंदावन में शपथ लेता हूँ कि आज के बाद शराब और धूम्रपान कुछ नहीं करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान मंगल करेंगे, भगवान मंगलमय है, उनका स्वभाव बड़ा करुणामय है, इसीलिए भेजा है। ठीक है, अब जो संतान पर प्रभाव पड़ेगा वो मंगल में पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे आचरण होते हैं, हम जो खान पान करते हैं उसी से रक्त बनता है, रक्त से वीर्य बनता है और वीर्य में वही परमाणु होते हैं जिसका जैसा होता है। तो अब हम अगर अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, तो हमारी संतान अच्छे विचार वाले होगी। महाराज जी, पहले से ही जैसे चल रहा था सब कुछ, अभी संतान तो प्राप्ति आशीर्वाद श्री जी का होने वाली है, मतलब 3-4 महीने बचे हैं बस। तो अब जैसे उसको रामायण सुनाओ, जो गर्भस्थ शिशु में है ना, उस माँ को रामायण सुनाओ, वो नाम जप करे, भगवान की पूजा करे, तो उसके संस्कार पड़ जाएंगे, उसके संस्कार पड़ जाएंगे। जी महाराज, ये बच्चे आए हैं गुजरात से, आपका आशीर्वाद, अभी नए बच्चे हैं जी। इनकी इच्छा थी कि आपका आशीर्वाद मिले और ये आप इनकी प्रेरणा स्रोत है, ये बड़ी खुशी की बात है। तो इनको आशीर्वाद रूपी कुछ वचन दे दीजिए कि जिससे आगे लोग अपना मार्गदर्शन करें। हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने चरित्र को पावन रखिए और नाम जप कीजिए और अपने बुजुर्गों के अनुशासन में रहिए। माता पिता, दादा दादी, इनको सम्मान कीजिए, इनके अनुशासन में रहिए। और आज का जो गंदा माहौल चल रहा है, इससे बचिए और अपने मित्रों को बचाइए। अपने जो सखी परिकर है या चाहे पुरुष से ही मित्रता क्यों न हो, गंदे आचरण मित्रता नहीं होते। मित्र वही है जो अच्छे आचरणों की तरफ ले चले, जो हमारे
प्रति गंदा भाव रखे वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा फ्रेंड नहीं हो सकता। जो शोषण की वृत्ति रखता है वो फ्रेंड नहीं होता, जो पोषण की वृत्ति रखता है उसे फ्रेंड कहते हैं। तो पहचानो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो हमारे प्रति गलत भाव रखते हैं, और ऐसे दोस्तों को संभालो जो गलत भाव की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ये चरित्र पावन रखे और नाम जप किए और गुरुजनों की आज्ञा में रहे तो हमारा जीवन बड़ा उज्जवल होगा। उज्जवल जीवन वाले बनो, पवित्र। देखो आज हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति पद पे स्त्री तो बैठी है, आज बॉर्डर पर संगीन लिए खड़ी हुई है, बॉर्डर पर खड़ी है लड़कियां, बिल्कुल कदम पे कदम मिलाए हुए खड़े। और सबसे बड़े गौरव की बात है कि आज हमारा राष्ट्रपति भी स्त्री शरीरधारी तो है ना। तो इसलिए बहुत उन्नतिशील बन सकते हो यदि चरित्र पावन, भगवान के नाम का जप और अनुशासन। जिसके ऊपर अनुशासन नहीं है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अब माता पिता को इतना तो अधिकार है ना कि उनसे हम अनुमति लेकर के कार्य करें। बुजुर्गों को अनुभव होता है संसार का, तो वो जो बोलेंगे वो दूर देश की बात, और हम जो बोलेंगे नजदीक वर्तमान के भोग की बात देखेंगे, वो उसका परिणाम देखते हैं। तो हमें अपने बुजुर्गों के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है। शादीशुदा जिंदगी के लिए आप क्या सच्चा मार्ग सजेस्ट? वैसे आज के समय में तो बहुत कठिन विषय हो गया है, क्योंकि आजकल कोई लड़का पवित्र जीवन यापन करने वाला और कोई लड़की पवित्र जीवन यापन करने वाली सैकड़ों में होंगी। हम ऐसा तो नहीं कहते कि नहीं होंगी, लेकिन सैकड़ों में होंगी। अब जिस लड़के का चरित्र भ्रष्ट है और वो हमारा पति बना है आकर के, तो हमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि उसकी आदत खराब है। अब जब आप ये देखेंगे कि आपका जो प्राणनाथ बना है, जो पति बना है, वो किसी और से, तो तुम्हारे भावना क्या बनेगी। तभी हम ये कहने में हिचके नहीं, एक शब्द में कह देते कि अपने पति को भगवान समझ करके अगर हम उनकी आज्ञा पे रहे, उनके अनुशासन में। पर इसलिए लड़खड़ा गए इस बात को कहने को कि अगर वो आचरण भ्रष्ट है, वो चरित्र भ्रष्ट है, तो हम कैसे उसका अनुगमन कर सकते हैं। वो अनुगमन करने लायक नहीं। पर भगवान की कृपा से जिसको ऐसा पवित्र पति मिल जाए कि जो आपसे अनुराग करता हो और धर्म से चलता हो, तो उसे भगवान की तरह मानना चाहिए। और अपनी जो कुछ कमियां हैं, जैसे बात बात पे क्रोध आ जाता है, जैसे अपनी बात रखने का स्वभाव है, अपनी मांग पूरी करने का स्वभाव, इनको दबाना चाहिए। अगर सहज में पूरी हो जाती तो हो जाती, नहीं मुस्कुरा करके उत्तर देना चाहिए। अपनी वासनाओं को, अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए और उनकी द्वारा की हुई गलती को क्षमा करने की भावना रखे, तो लंबे समय तक हमारा संबंध सुदृढ़ बना रहेगा। महाराज जी, आज सुबह भी आपसे बात करना चाह रहे थे। कल भी आप आए थे और जने साथ लेके आए थे। बड़ा हार्दिक इनका वो था कि महाराज जी जो आप सुबह यात्रा, पहले जो पद यात्रा 2 बजे करते आते थे, उससे भक्तों को बहुत सुख मिलता था और सारे ब्रिजवासी को बहुत सुख मिलता था। तो अगर आप पुनः महाराज जी उसको कर दें, तो हमने तो कल बोल दिया था कि हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, बट आज सुबह भी और अभी हमको बस जब वो विरोध सुनने को मिला, तो देखो हमारा कार्य है सबको सुख देना, हम किसी को दुख नहीं दे सकते। अच्छा आप देखो, लाखों लोग बाहर के आते हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई नाच रहा है। हमें तो लगता है कि धाम के लिए तो महा उत्सव है, पर अगर किसी को दुख लगे तो हम सब बंद कर सकते हैं। हम दुख देने के लिए नहीं, हम सबको सुख दे। और ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव हैं, वो हमें गाली दें तो भी हम सर झुका के उनके सामने रहेंगे। हम एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भी ऐसा नहीं। और हम उनका भी, अभी कल वो आए थे, उन्होंने कहा कि वो सब आना चाहते हैं, हमका स्वागत है, आप आओ, हम दुपट्टा चुनरी उड़ाएंगे, हम हाथ जोड़ेंगे। महाराज जी का ऐसा है जी कि 1000 आदमी पद यात्रा में जो यहाँ के ब्रजवासी लोग जी, बोले में तो ऐसा होना है कोई ब्रजवासी को आपकी यात्रा ते दुख है या कुछ भी। हम NRI ग्रीन के बगल में मेरा निजी स्थान है जी जी, और दोनों टाइम हम दर्शन करते हैं महाराज जी आपके जी। और इतने भक्त आते हैं, जैसे मैं बकल्ले हम आश्रम पे आए, हमने देखा उत्तराखंड से आए, उनको दर्शन नहीं मिले, भीड़ वाली जी, बहुत निराश थे, 2 दिन हो गए उनको जी जी। और ब्रजवासी को तो ऐसा कबू है ही ना, ब्रज में तो संतन की धरोहर और प्रेमानंद अब हमारे ब्रज की धरोहर है। आप पे आरोप तो कोई ऐसा है ही ना जो महाराज जी को जो ढोल नगाड़े बजना या संकीर्तन की नगरी है महाराज जी। कीर्तन तो ब्रज में कीर्तन होगा, कीर्तन की संतन की नगरी में कहीं भी चले जाओ, जो भी संतन की नगरी में कीर्तन होगा, भजन संध्या भी होगी जी जी। और यहाँ आदमी सिर्फ तपस्या के लिए और नाम के लिए, ठाकुर जी के नाम के लिए, बिल्कुल। ये हमारे वृंदावन वहाँ के बिहारी राधा रानी सरकार, श्री जी सरकार की धरोहर जमीन, यहाँ पर अगर कोई या चीज में बाधा डालेगा तो कोई ब्रजवासी या चीजों को सहन ना कर पाएगा जी जी जी। ब्रजवासी नहीं है जो विरोध कर रहे हैं संत का,
हाँ। वो ब्रजवासी हो ही नहीं सकता। जी जी। अब वो जो संत का विरोध कर रहा है वो ब्रजवासी कैसे हो सकता है? जी जी। आप बताओ। हाँ, पर हम तो उनको भी नमस्कार करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। महाराज जी, आप हमारे वृंदावन की धरोहर हो। हमारा मकसद है सभी को सुख देना। सुख देना। हाँ महाराज जी, क्या लाखों लोगों को दुख दें? अच्छा लगेगा? हाँ, वैसे ये बात तो सत्य है। आप बताएं, 1 लाख लोग दर्शन के लिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हाँ। मेरे पिता सुन, मेरे चाचा जी, हाँ। 70 साल की उम्र, हाँ 6 बजे तक नाच रहे हैं। महाराज जी जा रहे हैं 3 बजे, हम 3 घंटे और नाच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे गले बैठे पड़े हैं, किस लिए? हमें आनंद आ रहा है, जी जी। हमें अच्छा लग रहा है। जो माहौल वृंदावन में बन के आया है, जी, जितनी तरीके से बढ़िया व्यवस्था चल रही है, जी जी। 1 लाख आदमी खड़े होकर दर्शन कर रहे जी हैं। जी। किसी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं, हाँ, कोई भी बदतमीजी नहीं, हाँ। किसी भी कर्मचारी को परेशानी नहीं। जी। जिन लोग दंड ऑटो कर करके हम लोगों को इतना शर्मिंदा करते हैं, हमसे आयु में बड़े, उम्र में बड़े, इतने जोग, और हम कहीं पता चल जाए ब्रजवासी हैं, हाँ, ऐसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, हम जिन लोगों का किस तरीके से शुक्रिया अदा करें। हम भी ऋणी मानते हैं कि वो 12 बजे से आके 3 बजे तक, 2:30 बजे तक खड़े हैं केवल दर्शन के लिए। इतनी सर्दी। हाँ, इतनी सर्दी में। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बच्चे परिवर्तन महाराज जी, छोटे छोटे बच्चन में हम परिवर्तन देख रहे हैं। राधा 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 राधा। अपने से बच्चे उनको कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप झूम रहे आशीर्वाद है। हैं। और जो आपने मर्यादा से कही है वो है, जो कि यहाँ इतने ही लोग हैं जो नहीं कि हजारों की संख्या में जी कल महाराज जी के एक कहने पर जी वापस चले गए। हम 5 लोग आगे भेजे उन्होंने कि आप जाओ, केली कुंज की मर्यादा भंग नहीं हो जाए, हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। कल महाराज जी बहुत सारे जने आए थे वही प्रार्थना करने के लिए। आपने प्यार करो हमते, पर अब ऐसी आंख मत मोड़ो कि पहले आपने आदत डाल दी है, फिर ऐसा नशा चढ़ा दियो, अपन नशा के बिन रह ना सके। जी जी। नहीं, अब बिल्कुल प्रेम है गो बाबा, बखिया मत मोड़ो। नहीं, आपका आना ही काफी, हम कल से शुरू करते हैं। कल ठीक 2 बजे अपने गेट से निकल पड़ेंगे। बाबा पर डे दर्शन करता है तुम्हारे। जी जी। पूरा आगे देख लेना, रोज डेली दर्शन करे। बड़ी अच्छी व्यवस्था रही दर्शन की, रातों दर्शन करे, बड़ो दिल गदगद है गो बाबा, मस्त मगन है दर्शन करके। बाकी बाद 2 घंटा तक राधा नाम को जप करो, बड़ो आनंद आयो मूड पे। बस यही विनती है महाराज जी, पद यात्रा जा रात्रिकालीन की पहली तरह शुरुआत कल सुबह से, कल 2 बजे से। ब्रज में तो संत यहाँ तो राधे राधे होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कल से सब ब्रजवासियों को दुपट्टा पहनाओ। बाबा बड़ी खुशी मिली जब हमने एक बार रुकवे भी कही तो माँ गाड़ी रुकने लगी। एक बार बाबा ते आके फिर निवेदन करो, फिर मानी। कल सुबह से कल 2 बजे हम निकल पड़ेंगे। जी कह रहा हूँ, कैसे निकलेंगे बाबा? मैंने कि निकलेंगे, मैंने वृंदावन धाम में खड़वा दूं, यहाँ जो सोचे वो पूरा है। बिल्कुल कल्पतरु है वृंदावन। बिल्कुल विलम्ब न होगा। बिल्कुल कल सुबह से। इतनी देर मांगने में देर होगी कि पूर्ति करने में, पास करने में देर लगेगी। बिल्कुल बहुत देरी कर रहा हूँ, जल्दी से पास करूँ। फिर जी तो वृंदावन है, राधे राधे होगी। कोई गलत काम है होए तो मैं ऑब्जेक्शन कर दें तो ये तो धरोहर है, संतन की नगरी है, यहाँ संतन को कोई रोक टोक करेगा तो महाराज जी यहाँ तो बहुत कछु है। ले अपन आशीर्वाद बनाकर ब्रजवासी पे राधा रानी सरकार की, यहाँ पे तो हमारी राधा रानी सरकार को नाम ऊपर गया, जो ब्रज को धाम को नाम ऊपर गया। जय जय श्री बाबा दुखी हृदय जियो, परदेसी आवे भारतीय बाबा, गिरिराज जी में परिक्रमा लगाने आते हैं बाबा। और बाबा भंडारो करावे बाबा, चलो अच्छी बात है भंडारो करावो, पर बाबा वहाँ ऐसी गंदगी कर जाए बाबा, बुरी तरीके। वैसे समस्त भंडारा करने वालों से हमारी प्रार्थना है कि गिरिराज जी, बरसाना, वृंदावन, कहीं भी यदि आप भंडारा करें, उचित बात है कि लोगों को अन्न जल भोजन आदि देना, पर आप वहाँ जो तीर्थ में परम पवित्र धाम में जो दोना पत्तल और गंदगी फैला के जाते हैं, ये ना करें। आप वहाँ उसकी सफाई करें, जैसा था वैसा ही सफाई करके यदि आप छोड़ के जाएंगे तब तो आपको पुण्य मिलेगा। यदि आप गंदगी करके मचा के वहाँ जाएंगे, लघुशंका, दोना पत्तल, ये पवित्र स्थान है, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे वहाँ गाय रहती है, गाय भी उसको खाती है झूठे को। हाँ, कैसे पुण्य होगा? बिल्कुल बिल्कुल मतलब अपराध कमाने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जानते नहीं, पुण्य करना चाहते हैं पर वो जानते नहीं, इसलिए उनका सुधार। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा